नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लगता है 18 महीने से गुम बॉलीवुड हीरोइन लैला खानदान की तलाश अब पूरी होने वाली है। पर यह तलाश जिस मकाम पर जाकर पूरी होने जा रही है वो बेहद टहलाने वाला हो सकता है। जी हां, मुंबई पुलिस के 200 जवान जिस तलाश में लगे हैं वो तलाश लैला या उसके खानदान के 5 जिंदा लोगों की नहीं बल्कि उनकी लाशों की है। और इस तलाश की शुरुआत 4 कंकाल, चंद हड्डियों के टुकड़ों, कपड़ों, चादर और 2 मोबाइल फोन से हो चुका है। $200 पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच की 5 टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स 2 टीम, डॉग स्क्वाड 1 टीम, 25 मजदूर, एक चश्मदीद और तलाश 5 लाशों। मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर नासिक के पास खूबसूरत घाटियों में बसा इगतपुरी, वही इगतपुरी जो पिछले कुछ दिनों से अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि 18 महीने से गुम बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान और उनके खानदान की वजह से चर्चा में है। मंगलवार सुबह उसी इगतपुरी में अचानक जबरदस्त हलचल मच जाती है। मुंबई से करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद पुलिस की गाड़ियों का काफिला इगतपुरी पहुंचता है। इगतपुरी पहुंचने के बाद पुलिस की तमाम गाड़ियां एक एक कर इस मेन गेट पर लगे बैरिकेड्स को पार कर अंदर का रुख करती है। यहां से मंजिल की दूरी अब भी करीब 4 किलोमीटर है। मंजिल यानी लैला खान का फार्म हाउस। वो फार्म हाउस जहां लैला अपने खानदान के साथ आखिरी बार 18 महीने पहले देखी गई थी। सुबह से हो रही लगातार बारिश की वजह से मौसम बेशक सुहाना हो गया और वादियां पहले से ज्यादा खिल उठी। पर इसी बारिश ने पुलिस का काम और भी मुश्किल कर दिया है, क्योंकि पानी की वजह से कच्चे रास्तों पर जगह जगह कीचड़ और पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों का आगे बढ़ना दुश्वार हो रहा है। खैर, बड़ी मुश्किल से गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता है और फिर एक जगह रुक जाता है। यहाँ पुलिस वैन से एक एक कर पहले पुलिस वाले उतरते हैं और फिर उन्हीं के बीच से वो नीचे उतरता है। वो यानी परवेज टाक, वो परवेज टाक जिसके दावों पर यकीन कर मुंबई पुलिस इतने बड़े लाव लश्कर के साथ मुंबई से 128 किलोमीटर दूर इगतपुरी पहुंची है। मुंबई के क्राइम ब्रांच की टीम जो मेन एक्यूज है लैला खान और उसके 5 अन्य सदस्यों को जो मारने का दावा करने वाला है परवेज टाक, उसको लेकर इस वक्त फार्म हाउस के लिए निकल चुकी है। हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से परवेज टाक को अंदर लेके जाया गया है। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है, जहां से क्राइम ब्रांच के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उसके साथ साथ जो अंदर में 120 से भी ज्यादा जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पे मौजूद हैं। लोकलाइट्स की मदद लेकर 5 ऐसे स्पॉट जो हैं वो फिक्स किए गए हैं, जहां से परवेज टाक के जो दावे हैं उनको निशानदेही पर वहां पे खुदाई की जाएगी। अब परवेज टाक जैसे जैसे बताता जाएगा पुलिस उसी हिसाब से सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाएगी। अब सब कुछ परवेज टाक पर है, क्योंकि उसी के कहने पर पुलिस यहां तक आई। उसी ने ये कहा है कि लैला खान, उसकी 2 बहनें, मां और भाई यानी कुल 5 लाशें यही दफ्न है, इसी पहाड़ी के बीच, इसी फार्म हाउस के करीब। तो क्या गुमशुदा लैला खानदान का आज सुराग मिल जाएगा? क्या लैला की पहेली आज सुलझ जाएगी? चलिए आइए हम और आप भी देखते हैं ये लाइव सर्च ऑपरेशन। कैमरामैन महेश चौहान के साथ मुनीश चंद्र पांडे, इगतपुरी आज तक। दर्जनों गाड़ियों में सुबह सवेरे ही मुंबई पुलिस के करीब 200 जवान मुंबई से इगतपुरी के लिए निकल चुके थे। टीम तैयारी के साथ निकली थी, पर इस टीम की तमाम तैयारी
और हाल के वक्त के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की कामयाबी का सारा दारोमदार सिर्फ एक शख्स पर टिका था। पर मजबूरी यह भी है कि उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। परवेज टाक के दावे के मुताबिक पुलिस टीम इगतपुरी तो पहुंची, पर फार्म हाउस से काफी दूर घाटी में ही रुक गई, क्योंकि परवेज टाक के मुताबिक उसने लैला खानदान की लाश इधर ही ठिकाने लगाई थी। पुलिस ने परवेज पर यकीन कर लाश की तलाश शुरू कर जहां जहां उसने बताया वहां वहां की खुदाई की गई, पर कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। आखिर हार कर पुलिस ने जब अपने तेवर दिखाए तो परवेज ने फिर मुंह खोला, कहा कि लाश यहां नहीं दूसरी जगह है। पुलिस फिर उसे साथ लेकर उसके बताए ठिकाने की तरफ चल पड़ी, पर पहाड़ी और कच्चे रास्ते पर चलते चलते करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सर्च टीम को पता लगा कि जिस लोकेशन तक उन्हें पहुंचना है वो दूसरे रास्ते से नजदीक है। किसी तरह तय जगह पर पहुंचने के बाद परवेज की निशानदेही पर एक बार फिर खोजबीन शुरू हुई। करीब 2 घंटे और गुजर गए, पर कामयाबी इस बार भी हाथ नहीं लगी। इस बीच परवेज ने फिर मुंह खोला। इस बार कहा कि उसने लाश फार्म हाउस के अंदर ही स्विमिंग पूल के करीब ठिकाने लगाया था। सर्च टीम के पास उसकी बातों पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लिहाजा स्विमिंग पूल के करीब खुदाई कर तलाशी का काम शुरू हुआ। मिट्टी को छलनी तक से छाना गया कि शायद हड्डी वगैरह के कुछ टुकड़े ही मिल जाए, पर इस बार भी हाथ कुछ नहीं लगा। अब सर्च टीम को एहसास होने लगा था कि या तो परवेज के दावे झूठे हैं या फिर वो जानबूझकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। लिहाजा पुलिस ने उस पर दबाव बनाया। परवेज ने फिर मुंह खोला, कहा लाश उसने फार्म हाउस के पीछे पानी की टंकी के पास गाड़ा था। परवेज की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा पानी की टंकी को खंगालने का फैसला किया गया। टंकी के आसपास मजदूरों से खुदाई कराई गई, मिट्टी को छलनी से छाना गया। करीब 7 घंटे की तलाशी के बाद पहली बार सर्च टीम की आंखें चमक उठी। पानी की टंकी के करीब मिट्टी के अंदर से कुछ हड्डियां और कपड़े बरामद हुए। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले हुए हैं। जो लैला खान के जो फार्म हाउस था वहां पे लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। 2 दिनों से यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम थी। आज सुबह तकरीबन 10 बजे जो परवेज टाक है, मेन एक्यूज है इस पूरे मामले का, उसको लाया गया था और उसकी निशानदेही के बाद लगातार यहाँ पे खुदाई की जा रही थी उसके बताए हुए जगह पे। और जो जानकारी हमें मिली है कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले हुए हैं और वो एक ही शख्स के हो सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि तभी हो पाएगी जब उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, डीएनए रिपोर्ट आएगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक क्राइम ब्रांच को ऐसा लग रहा है कि उन्हें सबसे पहली सफलता मिल गई है, शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद जैसे जैसे खुदाई होती गई, हड्डियों और कंकालों का मिलना जारी रहा। रात करीब 10:30 बजे इस फार्म हाउस से 6 कंकाल बरामद हो चुके थे। सूत्रों के मुताबिक छठा कंकाल लैला की तीसरी बहन का हो सकता है। सर्च टीम के मुताबिक खराब मौसम की वजह से तलाशी में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पूरी तलाशी में अभी भी काफी वक्त लग सकता है। बकौल पुलिस सर्च ऑपरेशन पूरी रात जारी रहेगी। इसके लिए जनरेटर और रोशनी के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे कंकाल की बरामदगी के बाद भी अब ये पता लगाना बाकी है कि ये कंकाल वाकई लैला खानदान की ही है। जाहिर है इसका पता डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, पर फिर भी फार्म हाउस से बरामद कंकाल ने ये उम्मीद जरूर जगा दी है कि लैला खानदान की मर्डर मिस्ट्री से अब किसी भी पल पर्दा सरक सकता है। कैमरामैन महेश चौहान के साथ मुनीश चंद्र पांडे, इगतपुरी, आज तक। तो सर्च ऑपरेशन तो जारी है। आइए अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। दरअसल 18 महीने पहले लैला और उसके घर वाले कश्मीर घूमने के लिए मुंबई से निकले थे, पर वो पहुंच गए नासिक के पास इगतपुरी के अपने इसी फार्म हाउस में। यहां लैला खानदान 8 दिन तक रुका और बकौल परवेज टाक इसी दौरान 5 का कत्ल कर दिया गया। मुंबई की फिजा बेहद सुकून भरी थी।
लेकिन ओशिवारा के सनशाइन सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में साजिश की गर्मी थी। उसी रात बॉलीवुड की उभरती अभिनेत्री लैला खान अपनी मां, अपने भाई और 2 बहनों के साथ अपने फ्लैट से इगतपुरी के अपने बंगले के लिए निकली। उनके साथ ही परवेज इकबाल टाक भी था। इकतीस जनवरी 2011 को लैला खान नासिक के पास इगतपुरी स्थित अपने बंगले पर पहुंच गई। उस बंगले में ही लैला पूरे परिवार के साथ 7 फरवरी तक रही। वहीं से वो कश्मीर जाने के बहाने निकले, लेकिन पहुंच गए मुंबई के ही पास। परवेज इकबाल टाक से मिली जानकारी के मुताबिक लैला को मारने का प्लान पहले से ही बन चुका था। उस प्लान के मुताबिक ही लैला और उसके पूरे परिवार को मुंबई के पास कहीं सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां एक एक कर लैला और उसके परिवार के सभी सदस्यों को गोली मार दी गई। फिलहाल खुद को लैला और उसके परिवार का कातिल बता रहा परवेज टाक पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस को यह भी नहीं पता कि वो कितना सच बोल रहा है और क्या क्या छुपा रहा है। पुलिस भी मानती है कि लैला और उसके परिवार के लापता होने का राज तभी खुलेगा जब लैला मिले या फिर उसकी लाश। अगर सचमुच लैला खानदान का खात्मा हो चुका है तो सवाल यह है कि इस कत्लेआम की वजह क्या थी? लैला की अपनी जिंदगी या उसकी मां की वो जिंदगी जिसे जीते जीते उसने कई दुश्मन बना लिए? आपको बता दूं कि शादी की उम्र लैला की थी, पर लैला की मां खुद अपनी तीसरी शादी की तैयारी में थी। सलीना ने लिया बाबा अब्दुल्ला का सहारा। सलीना मुंबई में नहीं करना चाहती थी शादी, रत्नागिरी में रचाई शादी। शादी हो गई बर्बादी। लैला खान की मां की वजह से ही उसके पूरे परिवार को मौत की नींद सोना पड़ा है। सलीना की अय्याशियों ने ही उसे अपने पहले से हुई शादी के बाद भी परवेज से जुड़ने पर किया मजबूर। अपने पहले पति नादिर से तलाक ले चुकी सलीना ने पहले आसिफ शेख से निकाह किया था, लेकिन मुंबई में एक एनजीओ के कार्यक्रम में सलीना की पहली मुलाकात परवेज से हुई। वहीं दोनों ने सबसे पहले फोन नंबर एक्सचेंज किए। दूरियां नजदीकियों में तब्दील हुई। इसके बाद सलीना ने खुद परवेज को मुंबई बुलाया। वो महीने भर तक सलीना के ओशिवारा वाले घर में रहा। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन इस शादी के बीच सलीना का दूसरा पति आसिफ शेख रोड़े बन सकता था, क्योंकि सलीना ने उसे तलाक नहीं दिया था। सलीना की इसी चाहत को पूरा किया बाबा अब्दुल्ला ने। उन्होंने सलीना और परवेज को मुंबई के बाहर शादी करने का सुझाव दिया और दोनों की रत्नागिरी में शादी का पूरा इंतजाम भी करवाया। साल के बाद में फिर एक लड़की उसने इधर लेके आई। बोलते ये कश्मीर में रहते हैं। नाम क्या बताया? बोले परवेश करके इनका नाम है। परवेश बोला ऐसा ऐसा है उनका नाम बोला। और मैंने क्या करता बोले वहां का बोलते एमएलए एनसीपी पार्टी का बोलते वहां का एमएलए बोले। अच्छा बोला अच्छी बात है, फिर बोलते शादी करने मेरे तैयार है, मेरे साथ में शादी करने। बाबा अब्दुल्ला इस परिवार के काफी करीबी थे। परवेज से निकाह करने के पहले सलीना ने बाबा से उसे मिलाया भी था। 26 अप्रैल को रत्नागिरी के एक होटल में बाबा ने सलीना और परवेज की शादी करवाई। शादी के बाद बाबा अब्दुल्ला परवेज से दोबारा नहीं मिले। शादी के बाद परवेज सलीना को परेशान करने लगा। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। सलीना ने जब बाबा अब्दुल्ला को ये बात बताई तो बाबा ने परवेज को उसके पास लाने को कहा। हम लोग अच्छा चल रहा था, खाली लड़की घर में जो है झगड़ा करती थी। सलीना की लड़की वो परवेज के साथ में चल उठ निकल चल भाग ऐसा बोलती थी। तो सलीना मेरी लड़की उसको बहुत भागती, उसको मुझे खड़ा नहीं करती। ऐसा हो गया। हाँ उनमें में अनबन होती थी हमेशा। घर के बच्चे लोग भड़कते थे इसके ऊपर। दरअसल परवेज की नजर सलीना की दौलत पर थी। दौलत पाने के खातिर वो सलीना का खून करने से भी पीछे नहीं हटा। फिलहाल परवेज पुलिस की हिरासत में है, लेकिन सलीना और परवेज की शादी करवाकर अब बाबा अब्दुल्ला पछता रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि ये शादी सलीना की बर्बादी में बदल जाएगी। विक्रांत चौहान, मुंबई, आज तक। लैला खान राजेश खन्ना की हीरोइन बनकर फिल्मों में आई। बोल्ड और बिंदास अदाओं के जलवे बिखेरने से भी उन्हें कोई एतराज नहीं था, पर फिर भी लैला बॉलीवुड में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन इसके बावजूद उन पर दौलत की खूब बरसात हुई।
आतंक और दुबई कनेक्शन से गुजरते हुए लैला की मौत का मसला अब उसकी संपत्ति से जुड़ने लगी, तो सवाल उठता है कि क्या जायदाद के लिए गई लैला की जान? आज तक के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक मुंबई के बेहद पॉश इलाके ओशिवारा में लैला के नाम करीब 2 करोड़ रुपए का एक शानदार फ्लैट है, तो मीरा रोड में 50 लाख रुपए का एक फ्लैट, जबकि नासिक के पास इगतपुरी में करीब 2 करोड़ रुपए का शानदार बंगला भी है। उसके पास होंडा सिटी, स्कॉर्पियो और आउटलैंडर जैसी गाड़ियां भी थी, जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए तक आंकी जाती है। इनके अलावा लैला के पास सोने और जेवरात की भरपूर मात्रा में थी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक लैला की संपत्ति पर उसके बॉयफ्रेंड अफगान खान, उसकी मां के पूर्व पति आसिफ शेख और मौजूदा पति परवेज पाक की नजर थी, जबकि लैला के जैविक पिता नादिर पटेल भी उस पर अपना हक जताते रहे। अगर संपत्ति के चक्कर में ही लैला और उसके परिवार की जान गई, तो भी ये सवाल तो उठता ही है कि जब फिल्मों में लैला चली नहीं, तो उनके पास इतनी दौलत आई कहां से? तो लैला खानदान की तलाश जारी, और तलाश पूरी होने पर हम एक बार फिर आपके सामने आएंगे।